संभल से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। संभल में एक भीषण हादसा हुआ है। पल भर में खुशियां मातम में बदल गई है। दूल्हा समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। सर बताएं, क्या है पूरा मामला कि 8 लोगों की मौत हो गई दूल्हा समेत, और अचानक से जो खुशियां भरा माहौल था वो मातम में बदल गया। बिल्कुल अर्पित, ये बहुत ही दुखद समाचार है जो उत्तर प्रदेश के संभल से इस वक्त आ रहा है। आपको बता दें कि संभल में शुक्रवार की शाम बारात लेकर के एक बोलेरो चलती है और उस पर दूल्हा भी सवार होता है। चलने के दौरान ये जो है बारात, आपको बता दें कि बारात थाना जुनावई इलाके में पहुंचती है जो संभल से बदायूं जा रही थी। तभी जनता इंटर कॉलेज है उसकी दीवार से बोलेरो टकरा जाती है और उस पर सवार कुल 10 लोग होते हैं, जिनमें से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस हादसे में दूल्हे की भी मौत हो गई। जो खुशियां मनाने के लिए दोनों परिवार इंतजार कर रहे थे, वो पल भर में खुशियां काफुर हो गईं और मातम में बदल गईं। ये अपने आप में बड़ा हादसा है। आसपास चीख पुकार मच गई और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि इतना भीषण हादसा हुआ तो कैसे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो चालक है उसने स्टीयरिंग पर अपना नियंत्रण खो दिया था और बोलेरो की स्पीड जो थी वो काफी थी। यही कारण है कि जनता इंटर कॉलेज की दीवार से अनियंत्रित होकर बोलेरो टकरा गई और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने गाड़ी के दरवाजे काटकर घायलों को बाहर निकाला। आप समझ सकते हैं कितना भीषण ये हादसा हुआ कि दरवाजे काटने पड़े और पुलिस ने तब जाकर घायलों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक मौके पर ही दूल्हा समेत 5 लोगों की जान जा चुकी थी। 3 जो घायल थे उन्हें अस्पताल लाया गया। उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अभी भी 2 अन्य जो घायल हैं उनकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार बताए जा रहे हैं और ये बारात बदायूं से सिरसौल गांव जा रही थी, यानी कि बारात बदायूं से सिरसौल जा रही थी। हादसा तहसील गुन्नौर के जुनावई थाना क्षेत्र इलाके में हुआ। यहीं पर जनता इंटर कॉलेज की दीवार है, उसी से बोलेरो टकरा गई थी और उस स्कूल में आज बता दें आपको कि हादसे से आसपास के लोग भी गमगीन हो गए। जब आज स्कूल खुलने को हुआ तो वहां पर स्कूल नहीं खुला और शोक सभा की गई और शोक सभा के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया, यानी छुट्टी कर दी गई वहां पर बच्चों को, यानी कि स्कूल के लोग भी गमगीन हो गए। तो कुल मिलाकर जो बातें आ रही निकल करके वो ये आ रही हैं कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग से कंट्रोल को खो दिया था और जिस दौरान ये हादसा हुआ इतनी तेज धमाका हुआ कि आसपास के लोग भी उसको सुने और हिल गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से कैसे गाड़ी यहाँ लड़ गई। बोलेरो पर जो दूल्हा सूरज था, जिसकी महज 24 साल की उम्र थी, ये जो है जुनावई थाना क्षेत्र का जो गांव है गोविंदपुर, यहाँ का रहने वाला था। तो इसकी भी इसमें दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये बारात बदायूं की तहसील बिलसी है, यहीं का सिरसौल गांव है, वहां जा रही थी और गाड़ी में परिवार की महिलाएं और रिश्तेदार समेत 10 लोग सवार थे। तो 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। घटना की सूचना, हादसे की सूचना पाते ही मौके पर तत्काल जो अपर पुलिस अधीक्षक संभल की हैं अनुकृति शर्मा और क्राइम इंस्पेक्टर बलराम सिंह यादव समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उसके बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। लेकिन 8 लोगों की जान जाने से हर कोई द्रवित हो गया। हर तरफ करुण रुदन की आवाजें सुनाई दे रही थी, चित्कारें सुनाई दे रही थी, हे भगवान ये तूने क्या कर दिया। दोनों परिवार में आज खुशियां होती, आज ढोल नगाड़े बज रहे होते, जहां वहां मातम पसरा हुआ है। तो फिलहाल आपको सुनाते हैं संभल की अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा ने जो जानकारी दी कि इसमें जो मृतक हैं वो कौन कौन हैं, तो उनके बारे में जो जानकारी बताई, जरा उसे भी आप सुनिए।
मामला है। हाँ, तो शाम को 7:15 बजे करीब थाना जुनावाई पे सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो जनता इंटर कॉलेज है उसमें एक बहुत तेजी से आती हुई नियो बोलेरो कार जो है भिड़ गई है और उसके अंदर एक बारात जा रही थी जिसमें दूल्हा खुद शामिल था, वो पलट गई है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से लोगों को उसके अंदर रेस्क्यू किया गया। 5 लोग इसके अंदर जो CHC जुनावाई है उस पे मृत ही आए, जिनके नाम है सूरज सन ऑफ सुखराम जो कि खुद दूल्हा है। उसके अलावा उनकी भाभी आशा वाइफ ऑफ लाल सिंह जिनकी उम्र 26 साल है, आशा की बेटी ऐश्वर्या जिसकी उम्र 2 साल है, विष्णु 6 साल का बच्चा जो कि मनोज का बेटा है और इसके अलावा एक और अज्ञात व्यक्ति है जो कि मृत अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे। इसके अलावा 4 लोगों को इसमें रेफर किया गया है। एक अज्ञात है, एक का नाम रवि सन ऑफ बच्चू है, एक का नाम कोमल है जो कि दूल्हे की बहन थी। उसके अलावा हिमांशी एक बच्ची है जिनको की रेफर किया गया है। एक और व्यक्ति अज्ञात में है जिनको रेफर किया गया है। ये बारात जो है ये हरगोविंदपुर करके गांव है जुनावाई से, वहां से सुरतौल बिलसी तहसील जो कि बदायूं में पड़ता है वहां को जा रही थी और गाड़ी प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि बहुत ज्यादा तेज गति में आई और अनियंत्रित होकर पलट गई और उसके बाद ये जनता इंटर कॉलेज में टकराई है। सभी घायलों को तुरंत रेफर कर दिया गया है अलीगढ़ के लिए और PM की कार्रवाई जारी है। टोटल कितने लोग थे इसमें? टोटल इसके अंदर 10 लोग सवार थे। तो संभल हादसे के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा जो जानकारी दे रही थी, उनके मुताबिक जो दूल्हा सूरज है, पुत्र सुखराम, बहन कोमल महज 18 साल की थी, भाभी आशा ये 26 साल की थी, भतीजी ऐश्वर्या ये 2 साल का, सचिन 22 साल का और उनकी पत्नी मधु 20 साल और गणेश 6 ये पुत्र देवा हैं और ड्राइवर रवि ये 28 साल का, पुत्र बच्चू बंजारा की भी इसमें मौत हुई है। घायल जो हैं उनमें देवा बताए जा रहे हैं और पुत्र हुकुम सिंह और हिमांशी 3 साल की ये जो है लाल सिंह की पुत्री है, इनका इलाज चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भीषण हादसा और हादसे के बाद एक परिवार में मातम, दूसरा जो अपनी जिंदगी की फेरे लेने की इंतजार में पल पल के इंतजार में बैठी दुल्हन, उस पर क्या बीत रही होगी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस हादसे के बाद इलाके में जो है मातम सा पसरा हुआ है। जी सर, शादी एक मेमोरेबल समय होता है और आपने सही कहा कि जहां ढोल ताशे नगाड़े बजने का समय था वहां पे अचानक से मातम पसर गया। शादी का माहौल था, बारात जा रही थी, खुशियां मातम में बदल गई। चालक ने बोलेरो की गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और वह एक विद्यालय की बाउंड्री से जा टकराई। फिलहाल पुलिस ने दरवाजे काटकर घायलों को बाहर निकाला और उसमें 10 लोग सवार थे जिसमें दूल्हा समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और साथ ही साथ 8 लोगों की मौत है। यानी कि बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब बदायूं से सिरसौल जा रही थी बारात और बारात रास्ते में ही इतनी बुरी घटना हो जाएगी किसी को उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी और अंदाजा भी नहीं था। एक तरफ जो दुल्हन अपनी बारात का इंतजार कर रही थी उसके लिए मानिए ये घड़ी बेहद बुरी साबित हुई। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।